पहला और आखिरी, ठीक है। अगर पहला वाला क्या बोलते हैं तुम्हारा, पहला वाला नहीं, लास्ट वाला भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मल प्रोसेस। समझ में आ रहा है किसी की दिक्कत? अगर पहला वाला हाँ लेकिन दूसरा वाला नहीं तो भी नॉर्मल प्रोसेस। अगर पहला वाला नहीं लेकिन दूसरा वाला हाँ डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मल प्रोसेस में एक माइनस कर दीजिए, ठीक है। और अगर पहला वाला भी हाँ दूसरा लास्ट वाला भी हाँ तो भी आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल प्रोसेस में एक माइनस कीजिएगा। ये समझ में आ गया? अगर आपसे इंक्लूडिंग पूछ ले, ये सिर्फ एक्सक्लूडिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इंक्लूडिंग पूछे तो आप क्या कीजिएगा, तो आंख खोलिएगा और देखिएगा इंक्लूडिंग है कौन। इसमें देखिए सिर्फ पहला वाला इंक्लूडिंग है तो 1 जोड़ दीजिए, इसमें लास्ट वाला इंक्लूडिंग है तो भी 1 जोड़ दीजिए, इसमें क्या है, 2 को इंक्लूडिंग है तो +2 कीजिएगा तो MP +1 हो जाएगा ओवरऑल। समझ में आ रहा है बात क्या करना है? एक्सक्लूडिंग का दिमाग लगाइए, इंक्लूडिंग का दिमाग लगाना ही नहीं है। तो बताइए, है ना, पहले बताइए हमको कि नॉर्मल प्रोसेस कब कब जाएंगे, है ना। जैसे आपको बोल दे 210 से लेके 600 के बीच में कितना संख्या है जो कि 7 से डिवाइड होगा, कितना संख्या है जी? नॉर्मल प्रोसेस जाएंगे या नॉर्मल प्रोसेस -1, कौन सा जाएंगे? हम एक्सक्लूडिंग का ही बात करें, इंक्लूडिंग का बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस है। क्योंकि लास्ट वाला मैटर करता है, आपका पहले वाला मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थे वापस आते हैं, अभी दिए थे पहला क्वेश्चन कि 150 से लेकर, है ना, कितना दिए थे, 1000 के बीच में कितना संख्या है जो कि 4 से एंड 7 से डिवाइड होता है। ओके ठीक है, डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड दीजिए इसको तो 250 हो जाएगा। 4 से डिवाइड दीजिए इसको तो हो जाएगा तुम्हारा 3 और 37 हो जाएगा, मतलब हो गया। हाँ तो ये लास्ट में डिवाइड हो रहा है सर, तो नॉर्मल प्रोसेस -1 तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 238 मतलब 212 हो जाएगा, ठीक है। 38 12 ठीक है। अगर 7 में आते हैं तो 4 के लिए हो गया भैया, 7 के लिए आते हैं, 7 को 1000 से डिवाइड देंगे तो 1 3 बचेगा 4 2 बचेगा 2 142 -7 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 1 21 मतलब 121 हो जाएगा। और 28 से डिवाइड देंगे, 28 से जब 28 से डिवाइड देंगे, 28 चौके 84, है ना, 28 चौके 14 छिया 28 तिया 84, 28 तिया 84 35 हो जाएगा, ठीक। माइनस 28 का टेबल जाओ, 30 का टेबल में 5 जाएगा, हाईएस्ट 5, 28 में 5 मतलब 30, कितना हो गया जी, 212 और 121, 3 3 3 माइनस 30, 303 आंसर। 304 के किया करे, हाँ तो बेटा उस सवाल 28 वाला भैया क्या किया है? इंक्लूडिंग कौन सा वाला, 28 वाला में, ये 28 जब भी एंड शब्द हो, जबकि आपके पास वीडियो नहीं देखी थी लगता है, एंड सब हो मतलब एलसीएम लेना है, ठीक है। 4 और 7 का एलसीएम क्या होता है, देखिए आदत हो जाएगा इंटू करने का, 3 और 5 का एलसीएम 15 है, लेकिन जब 6 और 4 आ जाएगा तो प्लीज एलसीएम लीजिएगा, है ना। तो करते क्या है मैम, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है 4 और 7 का, तो 4 का निकालिए, निकाल दिए, 7 का निकालिए, निकाल दिए, 4 और 7 का निकालिए, एलसीएम निकाल दिए, 4 और 7 को जोड़ना है, एलसीएम को घटाना है। जैसे सुप्रीम क्वेश्चन भेजी थी, बनवाए भी थे हम पहले उसको, क्या नाम है, अच्छा फोटो कौन सा भेजी थी क्वेश्चन, बोली थी 200 से 800 के बीच में, है ना, 200 से 800 के बीच में कितना संख्या है जो कि 5 से एंड 7 से डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन नहीं था, हम पहले चेंज करके वापस लाएंगे आपको। कितना संख्या है जो कि डिवाइड होता है, हमको नहीं दिख रहा है। क्या नहीं,
इसमें थोड़ा हाथ बैठाइएगा तो काम आ जाएगा। एक सौ 88 देखते हैं। तो 5 से हो गया, 7 से क्या होता है, 7 से करेंगे, 7 का 7, 10, 7 का 7, 4 माइनस 7 दूनी 14, 6 28, 14 खत्म, 86 हो गया। 35 से करते हैं, 35 या 105, 106, 35 25, 21 35 में 70, 10 2 22, 17। ठीक, संख्या कितना हो गया? 150 बोलता है कुछ और है, बनाता कुछ और है, दीपक कैसे चलेगा? हाँ तो चाहिए मैं प्लस कर रहा ना, 8 10 1 205 में 17 गया, 221 कितना हो जाएगा? 17 गया तो 5 गया 12, तो 288, तो 188 ना, 188। हाँ भैया मेरा यस 188 यस सर, मेरा भी आया था। ठीक है, 188 हो गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चनवा तो कर दिया, पता है क्या, कि नाइदर, है ना, नाइदर आपसे पूछा कि सर भैया 5 और 7 से हो तो कितना हो तो, अगर नहीं हो, ना 5 से हो ना 7 से हो, तो क्या करेंगे? नाइदर 5 नॉर 7, तो क्या करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में 2 क्वेश्चन घुसा हुआ है। तो जब आपको नाइदर निकालना पड़ता है तो पहले ये बताना पड़ता है कि कितना संख्या है जो कि 5 और 7 से होगा। तो 128 संख्या है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कितना संख्या है जो कि 200 से 800 के बीच में है? तो कैसे निकालेंगे? वही नियम, 200 से 800 के बीच में कितना संख्या है जी? 200 से 800 के बीच में कितना संख्या है? 399 ना हो गया, नहीं 599, हाँ 599। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 411। बुझी सुष्मिता? Yes, 411 sir. है ना, 411। देखिए ये चीज याद रखिएगा, इसके बीच के नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होता है? इसके बीच के नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है पता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म बटे 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 है ना, क्योंकि आप 200 फिर 201 ले रहे हैं, मतलब एपी जो है 1 का ना डिफरेंस का है, -1 हो जाता है। काहे ऐसा होता है? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म -1 हो जाता है। काहे 1 होता है जी? एपी में तो नहीं होना चाहिए, +1 होना चाहिए, इसलिए 1 हो जाता है। क्योंकि सर लास्ट वाला टर्म हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे सर? यहाँ पे 200 से 800 के बीच में निकाल रहे हैं। एपी किसका है? एपी भैया 200, 201, 202, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है ना, और 800 क्या 1 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? एक्सक्लूडिंग लीजिएगा तो 1 कम, मतलब कॉमन दोनों का अंतर -1, बुझ गए? दोनों को ऐड कीजिएगा, अगर दोनों को लेना है 200 से 800 को लेना है तो आप क्या कीजिएगा, 200 लेना है और 800 भी लेना है, 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, तो 599 में 2 को एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 601 अगर हम लें तो। बुझे? एक क्वेश्चन और दें बनाने के लिए, जैसे बोलेगा 400 से 1000 के बीच में कितना संख्या है जो 6 और 8 से डिवाइड होता है? हाउ मेनी संख्या बिटवीन 6 नहीं डिवाइड होता है, नॉट डिवाइड, डिवाइडेड बाय 6 है, तो 6 और 8 से डिवाइड नहीं होता है।
तो पहले आपको निकालना होगा कौन डिवाइड होता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा और फिर डिवाइड करना। फोर 450 कितना दीपक 450 50 सुना दिया, आगे क्या बोला 150 की 450 400 450 400, ठीक। और कोई क्या बोलता है? 450। 450, ठीक है 450 लास्ट। क्या बोलते हैं निधि, देखो कैसे निकालेंगे, तो इजी है। 600 400 क्या बोलते हैं तुम्हारा, 6 से डिवाइड देते हैं पहले। 6 से कितना संख्या डिवाइड होगा, तो 4 8 हजार को पहले 6 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये डिवाइड दीजिएगा तो 6 से डिवाइड देंगे, 6 का 6 40, मतलब हो जाएगा 6 40 से 6 166 माइनस 400 से डिवाइड दो तो कितना हो जाएगा, तो 400 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 66, मतलब अच्छा लास्ट वाला डिवाइड होता है नहीं, 6 से नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल प्रोसेस। 100 संख्या हो गया। 8 से आते हैं, 8 से लास्ट वाला डिवाइड होता है, हाँ डिवाइड होता है ना, 25 अठे नहीं, 25 अठे नहीं, कितना होता है रे, 125 125 अठे, 450 और तो 8 से लास्ट वाला डिवाइड देंगे 125 आएगा, हाँ पूरा पूरी कट गया, माइनस पहला वाला डिवाइड दो, कितना हो जाएगा जी, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि लास्ट वाला डिवाइड होता है निधि तो -1 करना है, मतलब 75 - 1 74 हो जाएगा, डन। और 24 से कितना होगा, 24 से डिवाइड देना है, तो 24 से डिवाइड देंगे 1000 को, तो 24 चौके 96 होता है, चौके बचा 40, मतलब 41 माइनस 24 दूनी 48, 24 का 24 16 160, और 12 का टेबल में कितना आ जाएगा जी, 14 113 12 है ना, तो मतलब 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी इसका 25 हो गया, ठीक है। तो कितना संख्या है जो डिवाइड होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ो 174 जोड़ दिए 174 में, तो 25 घटा दो, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे 5 तो 4 149 संख्या होगा जो डिवाइड होगा। अच्छा 1000 से 400 में कितना संख्या है वैसे, बीच में तो हो जाएगा, तो 600 में एक कम मतलब 599, और उसमें 149 घटा दीजिए तो हो जाएगा 054, थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं बट हो जाएगा। किसको दिक्कत है अभी भी, हम जो फॉर्मूला लिखाए थे कॉपी में ना, फाड़ के फेंक दीजिएगा, है ना, अब उसका कोई यूज नहीं है, हम उसको और सिंप्लीफाई कर दिए, है ना। एंड ईच टाइम आई विल टीच समथिंग बेटर। बोलिए। जैसे कि 6 से डिवाइड, हाँ 6 से डिवाइड, आवाज कट गया, फिर पहले ही माइनस करके दे दे तो नहीं होगा? ना बाबू कभी मत करना,
कभी मत करना, आ जाएगा यहाँ तेरा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, बहुत गंदा नहीं, कट जाएगा। हम हाँ सब करके हाँ, बैठे कहीं हैं, कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा हम सब करके बैठे हैं। अगर कोई प्रोसेस बनाया है ना बाबू, जो दिया है, तो वो प्रोसेस पहले से चेक कर लिया होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा डिमांड करता है और सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई कीजिए, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आप कर दीजिए, है ना। भैया यही क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये 24, 41 और 16 कहाँ से आया? कहाँ 24 पटेल, कहीं 6 से डिवाइड देना, क्वेश्चन में 6 है हाँ है। और 8 है, 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, 24 से भी डिवाइड देना है तुमको। अच्छा 61 कहाँ है? 61 नहीं है, अब 41 है। 24 को डिवाइड दो, अरे जो भी संख्या होगा पहले इससे डिवाइड दो और फिर इससे डिवाइड दो, दोनों का अंतर निकाल दो। 6 से डिवाइड देने का मन है तो 6 को 1000 से डिवाइड दो, रिमाइंडर क्या आएगा, भाड़ में जाए। हमको सिर्फ कोसेंट से मतलब है, मतलब क्या, भागफल से मतलब है, भागफल लिख दो, रिमाइंडर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद वही संख्या को पहला वाला संख्या से डिवाइड दो और भागफल लिख दो, दोनों का अंतर लिख दो। अगर अगर आखिरी वाला संख्या पूरा पूरी कटता है, जैसे 8 पूरा पूरी कटता है, तो जो भी आएगा उसमें 1 कम कर देना, जैसे यहाँ किए हैं, है ना, 1 कम किए ना, वही करना। एक क्वेश्चन और बनाइएगा, बनाइए एक क्वेश्चन और, नंबर बोलिए, है ना। बेसिकली आपको तो ऐसे बोल देगा, बट आपको क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा कि 3 डिजिट का, है ना, 3 हाँ ले लेते हैं, 3 डिजिट का कितना संख्या है जो 7 और 5 से डिवाइड होता है। अब तो 3 डिजिट कितना संख्या है, तो 7 और 3 तो 9 हाँ ठीक है, 3 डिजिट कितना संख्या है जो कि 7 और 5 से डिवाइड होता है। मतलब क्या करना है जी, कहाँ से जाना स्टार्ट करेंगे, आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है 100 से 999 के बीच में कितना संख्या है जो कि 7 और 5 से डिवाइड होता है। बनाइए तो फटाफट, इससे बेसिक सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, और इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हाँ, तुम निधि यहाँ भी आया करो और घर में भी अपना ग्रुपिंग करो, घर में ग्रुपिंग शाम में कर लिया करो, यहाँ पे मैथ वाला जो आता है राहुल साहब, यहाँ पे बैठ जाया करो, कुछ तो पूछेगी मुझे, 2 टाइम कर लो ग्रुपिंग, इधर पहले इधर बाद में। तो अरे है। 282। 282, 282 संख्या है बोलता है। और अगर बोले 281 और अगर बोले हाउ मेनी, नहीं 281 बोलता है जी, 282 बोलता है। और हाउ मेनी नॉट, अगर नॉट लगा दे तो कितना संख्या है, आंसर बताइए। टू 81 होगा, देखना होगा रुको, 5 हाँ से डिवाइड 281 होगा। 281 होगा, हाँ तो भैया वैसे काट दें, 281 है। ठीक है। और कितना नहीं ये बताइए। 619। 619,
इतना नहीं जी, हाउ मेनी नॉट, 617 आ रहा है मेरा। 617 आ रहा है। 617 617। किसको सही माने? 19 होगा 100%। 617 सर जो क्वेश्चन है ना वो 3 डिजिट कितना संख्या है, तो आप 100 को और 999 को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास संख्या जो बचेगा वो बचेगा दोनों का अंतर। 900। हाँ, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 899 प्लस 1 मतलब 900, है ना? या बेसिकली जो आपको फॉर्मूला पता है, दोनों का अंतर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 899 माइनस 1 मतलब 898। इतना संख्या होगा दोनों के बीच में। लेकिन सर आपको दोनों को लेना है क्योंकि 3 डिजिट बोल दिया ना क्वेश्चन, 3 डिजिट बोल दिया ना, यहाँ ट्रिक कर दिया हो। तो 3 डिजिट का मतलब दोनों को लेना है, मतलब दो को 100 को भी और 999 को लीजिए, मतलब दो ऐड कर दीजिए, मतलब कितना हो गया जी? 900। अब 900 में डिवाइड माइनस कीजिए 281 एंड दैट बिकम 619। दिमाग लगा लिया दीपक? ये नहीं बुझा बताओ? Who did not understand? Tell me. और एक बार बता दीजिए ना। बोल रहा है कि ये निकाल ली, 281 निकाली, हाँ। ठीक। अब बोलता है कि कितना संख्या नहीं, तो आप तो ये निकालिएगा ना कि कितना संख्या टोटल है, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन आता था उसमें बोलते थे कि 600 से 800 के बीच, मतलब पहला और आखिरी नहीं लेना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि 100 से 999 के बीच, यहाँ क्वेश्चन है 3 डिजिट का संख्या जिसमें 100 और 999 भी होता है, ठीक है। तो आप जो भी फॉर्मूला से निकाल, इन दोनों के बीच में कितना है निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? पहला आखिरी माइनस पहला माइनस 1, तो भैया मेरा इन दोनों के बीच में मतलब 100 से 999 के बीच में कितना संख्या है? 898 संख्या है। लेकिन मैम आपको पहला और आखिरी भी लेना है क्योंकि 3 डिजिट का संख्या बोल रहा है ना, 100 और 999 भी आता है, तो दो संख्या एक्स्ट्रा हो गया, तो दो ऐड कीजिए, तो टोटल मिला के 3 डिजिट कितना संख्या है? 900 संख्या है। और उसमें से तुम्हारा 291 डिवाइड होता है, मतलब 619 डिवाइड नहीं होगा। बुझने में आया इस टॉपिक को? आइंदा कभी प्रॉब्लम होगा इसमें होना चाहिए। किसी को अभी भी समझ में एकदम दिक्कत हो रहा है कि आगे जाके प्रॉब्लम होगा? इससे पहले पढ़ाए थे तो अब तभी कंफ्यूजन था सबको, एक बार फिर होगा? बता दो तो मेहनत नहीं करेंगे। बहाना ध्यान रखिए। बोला जाए, नहीं दिक्कत, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलिए ठीक, बढ़िए। एक क्वेश्चन और दें। हाउ मेनी 4 डिजिट संख्या बोलेंगे, हाँ ठीक। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 से कौन कौन डिवाइड नहीं होता है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 8। पहले तो निकालना होगा कौन कौन डिविजिबल है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 8। थोड़ी पहले बताइए, 2 सवाल हो गया। 8 मतलब पहला वाला में हो गया 8 डिविजिबल बाय 8, सेकेंड वाला में नॉट डिविजिबल बाय। हाँ, 1124 और 8776। 1124 और 87 87 मतलब 87।
87 हाँ 76 और 7 1125। 1125। चलिए लेट्स एग्री टू डिसएग्री। 1124। ले, दो आदमी दो वर्ड में दो बात में आदमी डिवाइडेड। और बोलिए, इसमें 1124 बोली तो 1124। 24 इतना आदमी बोल रहा है। 1124। 24 एक आदमी बोला 25। क्या नाम है? मीनिंग क्या हो? सर आपसे सवाल क्या किया गया है? 1000 से 999 के 9999 के बीच में कितना संख्या है जो कि 8 से डिवाइड होता है? ये सवाल किया गया है। यस सर। नहीं, आपसे सवाल किया गया है, ये सवाल नॉर्मल सवाल हो जाएगा। आपसे बोला है कितना 4 डिजिट का संख्या है जो कि 8 से डिवाइड होता है। इट मींस आपको 1000 लेना है। तो पहले आप नॉर्मल तरीके से निकालिए, एक्सक्लूड करके। एक्सक्लूडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? आखिरी वाला डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो कितना संख्या हो जाएगा सर? आप इसको 8 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 19 मतलब 2 16 3, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा फिर हो जाएगा 4 और 79 हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस इससे डिवाइड दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 125 आ जाएगा। तो आप डिवाइड अंतर कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 125 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 4 2 1 1 1124 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर आपको 1000 भी लेना है। क्यों? वो बाद में इंक्लूडिंग वाला क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। मतलब 1125 नंबर है जो डिवाइड होगा, 1125 नंबर है जो कि 8 से डिवाइड होगा। 4 डिजिट का संख्या है जो कि 8 से डिवाइड होगा। थिंग्स ऑलवेज आपको इजीली नहीं मिलने वाला, आपको थोड़ा सोचना होगा। अच्छा, कितना नहीं होगा तो 9 कितना डिजिट है जी? कितना 4 डिजिट का संख्या है? तो लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म 8999 मतलब 9000 संख्या है मेरे पास। 9000 संख्या में 1125 घटा दो, 1125 घटा दो तो 75 इधर और इधर हो जाएगा 9 में गया 1 78 78 78 75 आंसर 78 75। तो एक आदमी सही बोला, बाकी सबसे गड़बड़ हो गया। क्या मन हो गए? बूझा क्या सवाल पूछ रहे हैं? थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें कुछ नहीं है। आप अगर देखिए तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जब आपसे ऐसे संख्या पूछे कि 4000 से बीच में 5000 के बीच में कितना संख्या, बिटवीन लगा के पूछे, है ना, तो चुपचाप आप नॉर्मल प्रोसेस जाइए, है ना। एक्सक्लूसिव जो वाला बात है, नॉट इंक्लूडिंग वाला प्रोसेस जाइए। लेकिन अगर बोल दे 3 डिजिट का, है ना, डिजिट संख्या, 4 डिजिट संख्या, है ना, तो आप चुपचाप देख लीजिए कि आप पहला वाला या आखिरी वाला डिवाइड होता है, मतलब वो इंक्लूडिंग पूछ रहा है आपसे, अदरवाइज वो नहीं पूछे। बुझने में आया? क्योंकि रिस्टार्ट कर रहे हैं क्लास।